ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री अरिहंत सदा मंगलमय मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। ये परमानंद स्तोत्र का उपसंहार है। अब अंतिम प्रकरण चल रहा है। इसमें अपने लिए उस परम आनंद स्वरूप आत्मा की सिद्धि करके और उसकी पर्याय में कैसे प्रसिद्धि हो उसके लिए दृष्टांत दे करके और उस शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि अपनी परिणति में जब तक जीव नहीं करता है तब तक उस परमानंदमय शुद्धात्मा का लाभ अपने लिए प्राप्त होता नहीं है। इसलिए यहाँ इन्होंने लौकिक दृष्टांत दे करके स्वर्ण पाषाण में सोना, दूध में घी, तिली में तेल और अंत में जो है एक दृष्टांत दिया काष्ठ में अग्नि जैसे होती है उसी भांति इस अपनी आत्मा में परमात्म स्वरूप विद्यमान है। उसी परमात्म स्वरूप को जब तक अपन अपनी आत्मा में अपने ज्ञान से अनुभव नहीं करेंगे और उसको अपनी परिणति में प्रकट करके नहीं देखेंगे तब तक उस परमात्म स्वरूप का लाभ अपन को मिलेगा नहीं। जीवन में शांति आएगी नहीं, सुख मिलेगा नहीं। तो ये बात यहाँ अपन को अंत में समझा करके इस परमानंद स्तोत्र को समाप्त करते हैं आचार्य देव। देखिए अंत में अपन अब इसकी एक प्रकार से पूर्ण आहुति कर रहे हैं। तो ये काष्ठ में अग्नि की भांति आत्मा में परमात्मत्व की उपलब्धि, ये जो है 177 पेज पर हम प्रकरण पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें आगे दे रहे हैं ये कि इस प्रकार ये अंतिम चौथा दृष्टांत है। सुना होगा और देखा भी होगा किसी ने कि जंगल में बांसों में परस्पर रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है। सुना है सबने? जंगलों में जिसको अपन बोलते हैं दो प्रकार की आग है, एक बड़वा नल एक दावा नल। तो जंगलों में जो है कौन सी आग है? दावा नल कहलाती है वो जंगलों की आग। एक होती समुद्रों की आग, पानी के घर्षण से भी अंदर में आग लग जाती है। अपनी जो बिजली बनती है पानी के घर्षण से ही बनती है। तो वहाँ भी अगर समुद्रों में आग नहीं लगी रहे तो समुद्र जो है अपने लिए फिर जीना मुश्किल हो जाए। तो वहाँ जो है मर्यादा से बाहर वो आग लगी रहती है, इसलिए वो जो कहते हो समापन होता रहता उसका। सालों से बोलो पूरी लगी रहती, हमेशा आग लगी रहती समुद्रों के अंदर। भयंकर बड़ा मैंने जो है अंदर जो है बड़ा नल लगा रहता है। तो अपन जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं 6 ढाला में अपन ने पढ़ा था, विषय चाह दब दाह जगत जन अरनि दजावे। अरनि माने जंगल होता है। तो दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार से जंगलों में आग लग जाए
तो उसके लिए सामान्य पानी से उसको नहीं बुझाया जा सकता है, उसको तो घनघोर बादलों की बरसात हो गए। ऐसे यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दजावे दावानल। विषय चाह दबदाह, दबदाह माने जो दावा नल रूपी, माने अंदर आत्मा में अपने विषयों की चाह की दाह रूपी दावा नल जल रहा है अनादिकाल से। तो कहते हैं उसके लिए बुझाने का उपाय क्या है? विषय चाह दबदाह जगत जन अरनि दजावे और तास उपाय न आन। जैसे जंगलों की आग बुझाने के लिए घनघोर घनघान बुझावे। घन माने होता बादल और घान माने होता उसके जबरदस्त बरसात हो गए जब, तब वो जंगलों की आग बुझती है। तो ऐसे ही अपनी आत्मा में जो विषय चाह की दाह से दबदाह माने, जैसे जंगलों में भयंकर आग लगती है, ऐसे ही अपनी आत्मा अनादिकाल से विषयों की चाह की दाह से क्या हो रही है? जल रही है, दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। अब तास उपाय नान ज्ञान घन। अब अपने लिए कौन से बादल हैं? सर्वांग आत्मा में जो अपना ज्ञान व्याप रहा है, तो वो अपनी सर्वांग आत्मा की विषय चाह की दाह को बुझाने के लिए वही ज्ञान घन घान, ज्ञान का जबरदस्त जागृत होकर के जो है भेद विज्ञान रूपी ज्ञान का जागरण होकर के, और फिर क्या करे कि वो अपने उस स्वरूप को अंदर में ग्रहण करके और विषयों की चाह से अपनी परिणति को हटावे, तो वहाँ से जो है इसकी जो है विषयों की चाह की दाह शांत हो सकती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पर ये आग जैसे परस्पर में लगती है, यहाँ तो अपन को अपनी ध्यान की अग्नि लगा करके अपनी विषय चाह को जलाना है। तो यहाँ बता रहे कि जिस प्रकार से परस्पर बांसों में रगड़ने से आग लगती है, उसमें अग्नि उत्पन्न होती है, हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो वह अग्नि कहाँ से उत्पन्न हुई? उन बांसों से बाहर से लाकर अग्नि नहीं डाली गई, किंतु वे बांस परस्पर में रगड़ गए और वहां प्रकट हो गई। अब बताइए, वह आग उन बांसों में पहले थी कि नहीं? शक्ति रूप थी, तब ही तो वह प्रकट हुई। इसी तरह अपने आत्मा में शक्ति रूप से परमात्म तत्व है, तब वह प्रकट होता है। तो इस प्रकार अपने आप में परमात्म स्वरूप के दर्शन करना, अनुभव करना, बस यही तो सम्यक्त है। सच्ची दृष्टि जगने से सच्चा ज्ञान बन जाता है। देखो, जैसे देह में आत्मबुद्धि करना मिथ्यात्व है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इतना तगड़ा हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैं ऐसे रूप वाला हूँ। तो जैसे देह में आत्मबुद्धि करना मिथ्यात्व है, अज्ञान है, उसी प्रकार मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक गोत्र का हूँ, ऐसी श्रद्धा करना वह भी मिथ्या दृष्टि है। और मैं कैसा धर्म पाल रहा हूँ, मैं कैसा सदगृहस्थ हूँ, मैं ऐसा मुनिव्रत पाल रहा हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं त्यागी हूँ, इस तरह की भीतर में यदि श्रद्धा बनी हो तो वह भी दृष्टि मिथ्या है। तत्व तो जैसा सहज है वैसी श्रद्धा हो तो दृष्टि सही है। मैं आत्मा केवल चैतन्य मूर्ति हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, किसी जाति का नहीं हूँ, किसी लौकिक पोजीशन का नहीं हूँ, मैं अमुक गांव का नहीं हूँ, अमुक का पिता या पुत्र नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य तत्व हूँ जो स्वरूप सब जीवों में एक समान है। इस तरह जो अंतः बसे हुए स्वरूप को पालेगा, उसके परम आनंद प्रकट होगा। आनंद ही तो चाहिए, तो आनंद का कारण तो ज्ञान है, उस ज्ञान में बढ़ो। यहाँ पर अपने लिए जो है आचार्य कह रहे हैं, निस्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत, और समझायो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ये अपन को अकलंक देव स्वामी ये अपने लिए अपने सच्चे आत्महितैषी ये गुरु, जिन्होंने अपने अंदर आत्मा के दर्शन करके उसकी साधना करके ऐसे रत्नत्रय आदि गुणों को, उत्तम क्षमा आदि गुणों को प्रकट कर लिया है, उसका अतीन्द्रिय आनंद भोगते हैं निरंतर रात दिन।
उनका भोजन चलता रहता है। यहाँ तो अपन जो है ये लौकिक भोजन जो है कभी कभी करते हैं, पर उनका भोजन अहरनिश चलता है, रात दिन में कभी उस भोजन को नहीं छोड़ते। ऐसे जो है अपने लिए यहाँ कह रहे कि भैया देखो, अगर तुम्हारे लिए आनंद चाहिए है तो अभी तक तुम्हारे लिए जहाँ तुम आनंद की खोज करते रहे हो वहाँ ना तो आनंद है, और जब है ही नहीं तो वहाँ से खोजने पे मिलेगा कहाँ से। तो अब अपन को क्या करना है कि जब तक अपनी दृष्टि बदलेगी नहीं, मान्यता बदलेगी नहीं, जहाँ आनंद है नहीं वहाँ खोजना बंद नहीं करेंगे। पहले जानेंगे नहीं कि आनंद यहाँ नहीं है, और आनंद अपने आत्मा के अंदर स्वरूप में ही जो है वो परमात्म स्वरूप है, उसी परमात्म स्वरूप में ही आनंद विद्यमान है। तो जब तक हम उस परमात्म स्वरूप को अंदर अपनी अंतर्दृष्टि से देख करके जान करके उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए वास्तव में वो आनंद, वो सुख, वो शांति, वो निराकुलता मिलने वाली नहीं है। तो पहले अपनी कहते हैं मान्यता, आपकी जो मान्यता है, विपरीत मान्यता वस्तु स्वरूप के संबंध में, अपने संबंध में, पर के संबंध में, वो भ्रांति पहले आप आगम पूर्वक युक्ति तर्क से अपनी बुद्धि से स्वयं निर्णय करके इन ज्ञानियों के सानिध्य से उपदेश सुन के और अपने अंतर में फिर इस दृष्टि को बदल करके अपनी अंतर्दृष्टि आत्मदृष्टि बना करके मिथ्या दृष्टि का त्याग करके और ऐसी सम्यक दृष्टि पैदा करके आप अपनी इस भ्रांति को दूर करें, फिर आप देखिए कि आपको अंदर में कितना आनंद है, कैसा आनंद है, वो आप स्वयं ही उसका अनुभव करोगे। क्यों कि धर्म उधारी खाते में नहीं चलता है। यहाँ धर्म तो नगदी का है, स्वयं के अनुभव का है, किसी दूसरों से लेकर के तुम्हारे लिए धर्म प्राप्त नहीं हो सकता है, या दूसरे तुम्हें धर्म नहीं दे सकते, या उधार नहीं चलता धर्म। धर्म तो खुद का अंदर में से प्रकट करके नगद अपने अंदर अनुभव करो और उस धर्म का आनंद लो। तो ये बात यहाँ पर ये कह रहे आचार्य देव कि भैया देखो, तुम्हारी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि कैसी बनी हुई है, क्या दृष्टि बनी हुई है। अभी आप क्या करते हो कि जैसे देखो, जैसे देह में आत्मबुद्धि करना, देह में मतलब देह जीव को एक, अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो अपने लिए साथ में शरीर है संयोग रूप, अब अपन अपने साथ में रहने वाले शरीर रूप अपने को अनुभव करते हैं, अपन अपने को निरंतर जिस पर्याय में गए उस पर्याय रूप अनुभव करते। तो अभी अपन मनुष्य पर्याय में है, और मनुष्य पर्याय में भी कितने पचड़े हैं, जाति के, कुल के, गोत्र के, संयोगों के, अनेक अनेक पोजीशन के, इज्जत के, आबरू के, ऐसे मिथ्यात्व के असंख्यातों भेद है। देखो, सम्यक्त का स्वा तो एक ही है और मिथ्यात्व के स्वा अनंत है, अनेक है, अनंत भी कहो तो चलेगा, पर उसमें एक नहीं है उसका। क्या कह रहे, जैसे जो अपने लिए क्या बोलते हैं, कौन सी पत्नी जिसका एक पति होता है, पतिव्रता पत्नी, उसका एक ही पति होता है, और जो नगर बधू कहो, वेश्या कहो, कोई उसिता माने जो है एक प्रकार से माने कुशील धारण करने वाली है, तो उसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसी मिथ्या दृष्टि जो अपनी परिणति है, ये क्या है, कुदृष्टि है, ये खोटी परिणति है ये, और इसका कोई एक पति नहीं होता है। जैसे अपन बोलते ना, लक्ष्मी का कौन पते आ रहा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पते आ रहा, रुपयों का कौन पति होता है, हैं? जिसके पास रुपया है वो पति है उसका। अरे वो किसी की पत्नी नहीं बनती है, वो आज इस जेब में है, कल उस जेब में है, परसों उधर चली गई, परसों उधर चली, आगे उधर चली गई, उधर चली गई, कहाँ रहती किसके पास। सब झूठी बातें हैं, खाकपति है, बिल्कुल झूठे, मिथ्या कल्पना जो अपना है नहीं। अगर स्थायी रूप में तुम्हारे संग रहे तो उसको पति बोलते, उसका मालिक कहते उसको। तुम्हारे संग बताओ स्थायी रूप में क्या रहा आज तक। अरे पुण्य मन तो एक तरफ रखो, तुम्हारा अभी वर्तमान में कौन से किस पे तुम्हारा अभी अधिकार है। अपन बोलते पुण्योदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। तो ये बाहर के संयोग कभी किसी के नहीं हुए, ये भ्रम है जीव को। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का कोई एक में हमपना नहीं होता है।
कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, कभी उधर, कभी कभी कुछ अपने को कुछ मानता है, कभी गरीब मानता है, कभी अमीर मानता है, कभी कभी बालक मानता है, कभी जवान मानता है, कभी वृद्ध मानता है, कभी स्वस्थ मानता है, कभी बीमार मानता है। कितने रूप बदलता है, जिस पर्याय में जाता है उतने वो अपना वो रूप बदल लेता। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेता है। कितने नाटक है इसके। तो ऐसी इस परिणति को, क्या इस परिणति के साथ में रहना आत्मा का, और ऐसी परिणति के साथ रहने वाला परेशान होता है। जिसकी व्यभिचारिणी पत्नी होती है वो पति शांति से नहीं जी सकता है। ऐसे जिसकी आत्मा की परिणति जो इस प्रकार की व्यभिचारिणी है, इसको व्यभिचारिणी कहा है, ऐसी बुद्धि को, दुर्बुद्धि को, जिसमें उसमें अपनापन कर लेती है। तो इस प्रकार से जब तक अपनी परिणति एक को स्वीकार नहीं करेगी, एक देखिए जानिए रम रही एक ठौर, तब तक जीवन में परिणति को शांति मिलने वाली नहीं है। जो अनेक पति बना के चलती है उसको कोई शांति नहीं मिलती उस लड़की को या उस पत्नी को। वो पत्नी क्या है वो तो। इसलिए जो है यहाँ अपने लिए बोल रहा है वास्तव में कि जब तक ये अपनी परिणति, अपनी दृष्टि एक अपने स्वरूप को, स्वा को, अपने उस चैतन्य रूप को ये अपना स्वा नहीं मानती, अनुभव करती, उसका आश्रय नहीं करती, तब तक इस परिणति को शांति की गंध आने वाली नहीं। भटकती रहो, भटकती रहो, भटकती रहो। आज तक अपन कर क्या रहे। इस पर्याय में भी अपन ने क्या कितना सुख पा लिया, कितनी चीज़ें नहीं बदल ली अपन ने, कितने मकान नहीं बदल लिए, क्या क्या नहीं कर लिया, कहाँ कहाँ सुख नहीं ढूंढा, कितना मिला अभी तक। कितना सुख मिल गया। क्यों भाई। गांव में थे, वहाँ पैसे इकट्ठे करिए, जो कुछ भी किया, खाया पिया, कितनी शांति मिली। अब शहरों में आए, नए नए मकान बना रहे, नई नई चीज़ें ले रहे, कितना शांति मिल रही। यहाँ भटकते फिर रहे, इधर के उधर, इधर के उधर, इधर के उधर, भिखारियों जैसे। पर शांति वहाँ है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। और फिर भी अपने आप को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता रहता है मिथ्यात्वपने में। तो ये इसकी दुर्बुद्धि है, और ये दुर्बुद्धि जब तक रहेगी, जब तक इसको कोई सुख शांति देने वाला नहीं। जब तक इसकी बुद्धि सुलटेगी नहीं, जब तक इसकी बुद्धि सम्यक नहीं होगी, जब तक इसको भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया है कि तेरे स्वरूप के अलावा तेरा कुछ नहीं है इस विश्व में, जब तक तेरी बुद्धि ऐसे अपने स्वरूप को स्वीकार करके उसका आश्रय नहीं करेगी, तब तक तेरे भटकने के अलावा तुझे कुछ नहीं। तो यहाँ कह रहे कि भैया जैसे देह में एक आत्मबुद्धि करते हो वो मिथ्यात है। मैं मनुष्य हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, आदि आदि। तो जैसे देह में आत्मबुद्धि करना मिथ्यात अज्ञान है, उसी प्रकार मैं अमुक जाति का हूँ, जाति का मद, कुल का मद, रूप का मद, ये सब क्या है। जाति हूँ मैं, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक गोत्र का हूँ, ऐसी श्रद्धा करना ये भी सब मिथ्या दृष्टि। क्यों कि जो कर्मकृत सारे संयोग हैं ये तो सब बदलते रहते, एक से रहते ही नहीं है, पर है। और मैं कैसा धर्म पाल रहा हूँ। अब कैसा माने लौकिक में, व्यवहार में मैं कैसा सतग्रस्त हूँ, मैं कैसा मुनिव्रत पाल रहा हूँ, मैं कैसा मुनि हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, त्यागी हूँ। इस तरह की भीतर में यदि श्रद्धा बनी हो तो वह भी दृष्टि, वही दृष्टि भी मिथ्या है, झूठी है तेरी। क्यों कि तेरा स्व है ही नहीं वो। तत्व तो जैसा सहज है वैसी श्रद्धा हो तो दृष्टि सही है। मैं केवल चैतन्य मूर्ति हूँ, ऐसा एकमात्र चिन्ह मूर्त चैतन्य स्वरूप आत्मा। जब तक अपने उस अखंड ऐसे चैतन्य आत्मा में अपनापन नहीं आएगा, ऐसा जब तक उसका आश्रय करके, उसका आश्रय अवलंबन करके उस रूप नहीं जिएंगे, तब तक परिणति को कहीं शांति मिलने वाली नहीं। तो यहाँ कहते कि मैं न मनुष्य हूँ, न मैं किसी जाति का हूँ, न मेरी कोई लौकिक पोजीशन है, न मैं किसी गांव का हूँ, न मैं किसी का पिता हूँ, न किसी का पुत्र हूँ, न किसी का पति हूँ, आदि आदि। मैं तो एक चैतन्य मूर्ति तत्व हूँ जो स्वरूप सब जीवों का एक समान जानना चाहिए। ऐसा स्वरूप किसके पास है? सबके पास ऐसा ही स्वरूप है। परमार्थ से किसी का कोई स्वरूप में अंतर नहीं समझना। ऐसा जब तक जीव को अपना निर्णय ज्ञान में यथार्थ होगा और ऐसा निर्विकल्प हो के अनुभव नहीं होता है, तब तक उसके मिथ्यात्व का भाव समाप्त होता नहीं है, तब तक उसकी परिणति में एक रूपता आती नहीं है, भटकते ही रहती है संकल्प विकल्प कर करके और
रोता रहता है और क्या करता है, बोझा ढोता रहता है पर स्वामित्व कर्तृत्व का। तो जब तक ये भ्रम से ही ऐसा करता रहेगा और बाहर में धर्म का नाटक भी करता रहेगा, भगवान के पास आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, गीत गा जाएगा, पढ़ जाएगा, सुना जाएगा और फिर मुड़ता ही होगी देव। तो ये नाटक धर्म के क्षेत्र में नहीं चलता है। यहाँ तो तुमने अगर भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया उसको स्वीकार किया तो भगवान के तुम सच्चे भगत हो, नहीं तो तुम भगवान से भगत हो, भगवान के भगत तो नहीं कहलाओगे, झूठे भगत हो। उनसे दूर भग रहे और सिर्फ अकेले कह रहे हम भगवान के भगत हैं, यानी कह रहे कि हम भगवान से भगत हैं, दूर भाग रहा है, उनकी नहीं सुन रहा है, उनकी नहीं मान रहा है बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, जो स्वरूप सब जीवों में एक समान है, इस तरह जो अंतः वसे हुए अपने स्वरूप को पालेगा, अनुभव कर लेगा, उसको ही परम आनंद पर्याय में प्रकट होगा। आनंद ही तो सब कुछ चाहिए ना, तो आनंद का कारण जो है अंदर में ऐसा सम्यक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। इसी ज्ञान की सिद्धि करो, इसके अलावा और कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी। पढ़िए आगे। आत्मज्ञान की स्वाधीनता। देखिए, ज्ञान की वृद्धि कर लेना आपके हाथ की बात है। यहाँ पर ज्ञान की वृद्धि कर लेना का मतलब ये है कि पहले तो सम्यक ज्ञान की सिद्धि कर लेना और फिर सम्यक ज्ञान की सिद्धि करके और अपने स्वरूप में लीन होकर के पर्याय में पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट करना। यहाँ अपने इस ज्ञान की स्वाधीनता की बात चल रही है। आत्मज्ञान स्वाधीन है, पराधीन नहीं है, कोई दूसरा नहीं देगा। दूसरा तो तुम्हें देव शास्त्र गुरु ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा ज्ञान अंदर में अनंत ज्ञान अंदर में विद्यमान है, तुम केवल ज्ञान से बने हुए हो और तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। जब तक ऐसा अपने अंदर में उस सहज ज्ञान को अपना स्वरूप जान मान कर उसमें एकाग्र होकर पर्याय में पूर्ण केवल ओनली ज्ञान मात्र रूप नहीं हो जाएंगे, तब तक अपन को शांति नहीं मिलना है। और धन वैभव को बढ़ा लेने की बात अपने हाथ की नहीं है। हाँ, इधर अपन धन वैभव को, धन संयोगों को तो बढ़ावे के चक्कर में सोच रहे हैं जी बढ़ा ले, ये अपने हाथ में नहीं है, भ्रम है इसको। वो अपने हाथ की बात है, हैं? जो अपने बोलते हैं ना कि धन समाज गज बाज राज, अब अपन ये बोलते हैं धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। कहते झूठी बात है तुम्हारी, बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नाई और भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ। धन कन कंचन राज सुख तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये तो व्यवहार से कर्माधीन है, परमार्थ से तुम्हारे अधीन कभी होते ही नहीं है, वो तुम्हारे अधीन हो ही नहीं सकते। ज्ञान जबकि स्वाधीन है, तुम्हारी आत्मा का गुण है, इसलिए वो तुम्हारे लिए सुलभ है, तुम वो स्वयं ही हो, भ्रम है सिर्फ तुम्हें देखना मात्र है। भले ही लोग उल्टा मान रहे हैं कि वाह, धन वैभव कमाना, व्यापार रोजगार का कर लेना, यह तो हमारे हाथ की बात है, पर ज्ञान उत्पन्न कर लेना अपने हाथ की बात नहीं। इस प्रकार की एक उल्टी बुद्धि बना ली है। अरे यार, मैं आत्मा स्वयं ज्ञान रूप हूँ, तभी तो अपने ज्ञान को मोड़ूंगा, तभी तो मैं अपने ज्ञान को मोड़ूंगा, अपने अंदर बहिर्मुखता वाले ज्ञान को अंदर अपने स्वरूप तरफ मोड़ूंगा, अपने ज्ञान स्वरूप की ओर ले जाऊंगा, तब ही मेरा ज्ञान प्रकट हो जाए। माने तभी तो मेरा आत्मज्ञान प्रकट होगा। अभी तो अपना जो है मिथ्या ज्ञान, गेयों में ज्ञान मान रहा है, विषयों में ज्ञान मान रहा है, तो ये तो भ्रम है उल्टा। तेरा ज्ञान तो आत्मा का है, आत्मा ही में है। कितना सुगम समीचीन है, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ बाहर में उद्यम करना नहीं, अपने आप सुगमतया अपने में ही अपने को मिल जाएगा। आज चूंकि पुण्य का कुछ उदय है, इसलिए कह रहे कि धन वैभव कमा लेना तो मेरे बस की बात है, मेरे हाथ की बात है, पर ऐसा उनका सोचना गलत है। अरे वह तो पूर्वकृत कर्म का फल है, जैसा उदय है वैसा आता है। यदि उदय अनुकूल ना हो और कितना ही कुछ परिश्रम कर लो, कहाँ से धन वैभव आ जाएगा। लेकिन साहस ऐसा बनाए कि धन वैभव आए अथवा ना आए, वह तो मेरे से छुआ हुआ नहीं है। छुआ हुआ का मतलब मेरे से तादाद में संबंध नहीं है उसका।
मेरे रूप नहीं है, वो तो मेरे से भिन्न नहीं है। भिन्न है, उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन ना बनेगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा की दृष्टि हो, अपने स्वरूप को समझ जाऊं, मेरा भला हो जाएगा। इन बाहरी बातों से मेरा कुछ भी भला नहीं होने का। और देखो, जीवन की विडंबनाएं, कुटुंब हो, मूत्र हो, किसी से बराबर प्रीति करते आए, 10, 20, 50 वर्ष हो गए, फिर भी यदि कोई वैसी घटना घट गई तो वे ही इसलिए ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अपन देख रहे हैं जिंदगी भर अपन उनकी एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, सब अच्छो कर रहे हो, एक बात कोई कछु कह देवे, 1 मिनट में जो है तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे कि हमारे ने हमसे ऐसी कह दी, अब तो हम उनका मुंह नहीं देखेंगे जिंदगी भर। तो बेच तुम्हारे जो है सबसे, अपन कहावत है बुंदेलखंड में कि अपने घर के कुरवा से अपनी आँख फूटती है, तो अपने घर के ही लोग सबसे ज़्यादा अपन को कष्ट देते हैं फिर भी यदि कोई वैसी घटना घट गई तो वे ही इसलिए ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो प्रीति की जाने लायक यहाँ कोई चीज नहीं है। प्रीति करने का फल अंत में दुख ही मिलता है। जो लोग अपने जीवन में ऐसा विश्वास लादे हैं कि ये पुत्र, मित्र, कुटुंब मेरे हैं, ये बड़े आज्ञाकारी हैं, इनसे हमें सुख है, ये सदा रहेंगे, मरते तो औरों के घर के लोग हैं, ये मेरे कहाँ जाएंगे, तो ऐसा विश्वास लादे हैं, उनको ऐसा कठिन समय प्राप्त होगा कि जिससे प्रीति की है उससे कई गुना दुख भोगना पड़ेगा। सारी जिंदगी तो प्रीति किया और एक दिन हो जाए वियोग होने पर संकलेश, तो उस संकलेश में बहुत बड़ा कर्म बंध ही होता है। आपने आज जो भी समागम पाए हैं उनमें अभी तक आपको कुछ लाभ भी मिला क्या? अरे वर्तमान में ही अपने आत्मा का देखो, आत्मा को देखो, वर्तमान में ही अपने आत्मा को देखो, काबू कर, ऊपर का मात्रा छूट गई वह। विकल्प जाल कर रहा और विकल्प जाल में यह रीता का रहा। भरपूर तो तब बने जब अपने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वरूप समाया हो, यानी अपना ज्ञान स्वरूप माने अपना आत्म स्वरूप आत्मा समा गया हो, तो जो है वो भरा भरचक है पूरा। विकास बड़ी शांति बड़ा आनंद, बड़ा विकास बड़ी शांति बड़ा आनंद, भरपूर आत्मा वह कहलाता है जिसको अपने आप की दृष्टि बनी हो। मैंने वो भरा पूरा स्वरूप, पूर्ण स्वरूप अपनी दृष्टि में आए तो फिर भरा पूरा वो जब कहलाएगा उसी का पूर्ण विकास, ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर, फिर वो अनंतपति बन जाएगा। तो ये तो मूल तो वो है। अब इधर तो ध्यान है नहीं, पागलपन में रुचि है, बाहर के इन जड़ पदार्थों के पागलपन में सोचता रहता है अब हम ऐसे हो गए हैं। अब पूरा परिवार है। परमात्मा स्वरूप आत्मा को न रखने की विधि वेद विज्ञान। अभी यहाँ कह रहे कि ये हमारे हाथ में है, अगर हाथ में हो तो एक ही दिन में सब कमा लेना, जिंदगी भर काहे के लाने मेहनत कर रहा भाई। अगर तेरे हाथ में है तो एक दिन में ही सब सेटिंग कर ले पूरी, पर मरता रहता, रखड़ता रहता, जिंदगी भर सोचता रहता, और सोचते सोचते में जाना हो तो चला जाता है। तो भ्रम है ये तो सब। परमात्मा स्वरूप आत्मा को न रखने की विधि भेद विज्ञान। हाँ, वैसे आत्मा की सिद्धि करने का उपाय है भेद विज्ञान। जितने भी आज तक परमात्मा बने हैं, बन रहे हैं, बनेंगे, एकमात्र उनके लिए एक ही विधि है, वेद विज्ञानता सिद्धा। भैया यह आत्मा परमात्मा स्वरूप है, उसको न रखने की विधि भेद विज्ञान है। वस्तुओं के स्वरूप को जाने कि कौन पदार्थ कैसा है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, शरीर के रूप रंग है, मुझ में रूप रंग नहीं। शरीर इंद्रिय द्वारा ज्ञान में आता है, मैं आत्मा इंद्रिय द्वारा ज्ञान में नहीं आता। मैंने इंद्रिय ज्ञान से नहीं ज्ञात होता, मैं अतीन्द्रिय ज्ञान का ज्ञान में ज्ञात हूँ। देखो अलौकिक पदार्थ है आत्मा, इसको यूं
मना नहीं किया जा सकता कि मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, कोई कहे भैया हमें तो दिखता नहीं है, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं है, तो कहते ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई मना करे कि मैं आत्मा नहीं हूँ, तो जिसने ऐसा जाना वह ही तो आत्मा है। हाँ, जिसने जाना कि भैया आत्मा नहीं है, तो ये कौन कह रहा है कि आत्मा नहीं है? तो वही तो आत्मा है, और कौन है आत्मा? और जो ना जानने की बात कहे सो आत्मा। जो कह के हम नहीं जाना था आत्मा हो, तो वो भी तो नहीं जानने, जो भी तो जैसे भैया हमें कछु नहीं दिख रहा हो, तो कछु नहीं दिख रहा हो, वो भी तो देखे वालो है, कछु नहीं दिख रहा हो। और जो जानने की बात समझे वो आत्मा। वो भी आत्मा। कुछ तो समझा है। हम्म। ऐसी जानकारी, ऐसी समझ इन्हीं जड़ पदार्थों में तो नहीं हुआ करती। तो भाई अपने आत्मा का बोध बनाएं, यही सम्यक्त है। और आपका जीव मात्र का कल्याण कर सकने वाला यह सम्यक्त भाव है। उससे प्रीति बनावे और उसके मुकाबले में तन मन धन वचन के जो भी समागम मिले हैं उन्हें तुच्छ समझें। ये सबके सब भी बलिदान कर डालें और एक अपने आत्मा की सच्ची समझ जागृत हो तो उसमें सब कुछ पा लिया। हाँ, अब इनको तुम इनकी मोह छोड़ करके और एक आत्मा की अगर समझ बना लो, तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए पूरे सब कुछ मिल जाएगा। केवल ज्ञान में तुम्हें सब सर्वव्यापी हो जाओगे, सब तुम्हारे तुम उनके मालिक बन जाओगे पूरे विश्व के। इसलिए कहते भैया एक अपनी आत्मा की समझ बनाओ और इन सबको बलिदान माने, इनसे अपनी दृष्टि हटाओ, अपनापन छोड़ो इनमें, तभी जो है बस इससे तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से इस कहते हैं ऐसा करने से ही तुम्हारी कार्य की सिद्धि होगी। अब जो अपन भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो उसका प्रयोजन भी एक अपने आत्मदर्शन का ही है, ऐसा जानो। प्रभु दर्शन में आत्मदर्शन का प्रयोजन, और अगर वो नहीं है तो प्रभु दर्शन तुम्हारा सही नहीं करे। प्रभु दर्शन में आत्मदर्शन का प्रयोजन, मेरे आत्मा में वह भगवत स्वरूप है जिसकी वंदना करने के लिए मंदिर में आते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वह मेरे में ही है। दर्शन करके वहाँ ख्याल बनाया जाता है, पर अपने आप के परमात्म स्वरूप की जिन्हें सुध नहीं, वे मंदिर में भी क्या पालेंगे, तीर्थ स्थान में भी क्या पालेंगे, वे कहीं भी क्या पालेंगे। अपने आप का बोध हुए बिना धर्म पालन नाम किसका है तो जाने। मैंने प्रश्नवाचक है, अपने आप का बोध हुए बिना धर्म पालन, और किसका पालन है, और किसको कहते धर्म पालन तो जाने। अपने आप में अपना स्वरूप और उसी में तृप्त रहने की आदत बनावे। रात दिन के 24 घंटे में कोई 2, 4, 5 मिनट को भी कभी इसकी सुध आए और कभी अपने को सबसे निराला ज्ञानानंद स्वरूप अनुभव कर सके यह जीव, तो इसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर। अगर तुमने 2, 4, 5 मिनट को भी ऐसे अपने स्वरूप की सुध लेकर के और अनुभव कर लिया, तो कहते इसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है फिर उसकी महिमा का। हमको यह चाहिए कि हम आत्मज्ञान के लिए अपनी सारी कोशिश बनाएं। लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं थोड़े से लड़के पढ़ते हैं, लाभ कुछ नहीं, खर्च इतना बड़ा हो रहा है, तो उनका यह सोचना ठीक नहीं। यहाँ मने जी कहाँ पढ़वे की बात कह रहे हैं, पाठशाला वगैरह में क्या धर्म के क्षेत्र में कुछ थोड़े लड़के पढ़ते हैं, इतने खर्चा हो रहा है, अब उसे क्या लाभ है, हमें ये कह रहे हैं। अरे बहुत, हाँ, अरे बहुत खर्च करके भी अगर एक ने विद्या हासिल की तो वहाँ तो कुछ नंबर भी आया, फायदा पाया, मगर वाय कामों में कुछ भी कर लिया, कुछ भी खर्च कर लिया, तो उसमें तो कोई नंबर ही नहीं आ सकता। तब फिर वाय कामों में इतना खर्च करने से क्या फायदा? लाखों करोड़ शादियों में घंटों में मिनटों में करोड़ों रुपया में लुटा देते आदमी, जो कुछ फजूल, बिल्कुल नाच गान में, इधर की उठा पटक में,
और वो लड़कों को अगर एक भी लड़का उनमें से 50 में से एक भी को ज्ञान हो गया, एक ने भी अगर सब में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा सार्थक नंबर कछु तो लग गो। तो ये जो है मतलब अपन को क्या है, देखो अभी अपन महत्ता नहीं समझते, माने किसकी कितनी महत्ता है। बाहर की चीज़ों की अपन को मूर्खों में दिखावे की तो महत्ता दिखती है, परंतु अपन को वास्तविकता जो जीवन की सार्थकता है, जिसमें जीवों का परम हित है, शाश्वत सुख है, उस तरफ व्यक्ति का लक्ष्य नहीं। और ये इनके प्रकार ने आदमी को आचार्य कह रहे हैं मर पच के भी वो हो जाए तो भी कोई बड़ी बने उसमें ये समझ लो कि घाटे का नहीं है वो, और चीज़ें तो छोड़ो, उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। इसलिए इनके प्रकार आचार्य देवों का जो है अपन को ये है प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया जैसे बने मर पच करके आप ये कार्य कर लो, और तो बाकी तुमने अनादि काल से सब बर्बाद ही करो है, अपने समय खराब करो है, मिलो कुछ नहीं है आज तक। ज्ञान प्रकाश की अनुपमता है ना, ज्ञान की वास्तव में ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है ज्ञान की। ज्ञान प्रकाश की अनुपमता, ज्ञान और आनंद दोनों की तुलना तो करो। अगर आपको इसमें कल्याण जचता हो कि मेरे आत्मा का ज्ञान बने, इसी में शांति है, आनंद है, कर्म कलंक कटते हैं, जन्म मरण का संकट छूटता है, तो ज्ञान मार्ग में लगो। और धन में अगर सर्व सुख जचता है, हाँ, तुम्हारा ने कहाँ देखो विचार करो, हाँ विचार करोगे तुम्हें कहाँ दिख रहा हो अच्छा सुख शांति, इसमें दिख रही कि इसमें दिख रही। फिर तो खूब आकुलताओं में पड़ते रहो। धन से कहीं सुख तो मिलता नहीं, पर कल्पना से मानते हो तो मानते रहो। अरे धन थोड़ा है तो दुख अधिक है, तो दुख मैंने चाहे कम हो चाहे ज्यादा है, बाहर में तो दुख ही दुख है सब तरफ। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहीं ना सुख संसार में सब जग देखो छाण। तो चाहे जिसके पास कम है तो दुखी, ज्यादा है तो दुखी है, कहाँ हुआ चैन बाहर की धन संपत्ति में वह इकट्ठो गर्मी में। धन की तो ऐसी बात है जब तक अज्ञान छाया है। हाँ मैंने धन तो एक औपचारिक कहवे को है, आरोपित है, मूल में तो तुम्हें अब जब तक अज्ञान है मूल में तो वो है भ्रम को कारण, दुख को कारण। क्या किसी भी धनिक को आप सुखी बता सकते हाँ। बता सकेंगे जो कि खूब अज्ञान में बसा है? हाँ मैंने जो अज्ञानी हो वो पैसे वैसे सब हो ढेर, और तुम बताओ हो एक आध को सुखी के जो सुखी हो वो। बाहर से तो दिखता है कि ऐसे तो बड़े आनंद में है, इतनी कारें हैं, इतना बड़ा काम है, लेकिन उसकी आत्मा पर दृष्टि दो कुछ ख्याल तो करो। उसे कितनी आकुलताएं हैं, कितने शल्य हैं, कितनी चिंताएं बसी हैं। वह निरंतर किसी न किसी बात की चिंता करके दुखी रहा करता है। और एक ज्ञानवान को देख लो जिसको अपने आत्मा के ज्ञान से ही संतोष हो रहा है, तृप्त हो रहा है, जैसे अरिहंत और सिद्ध भगवान, ये तो अपने ज्ञान में ही तृप्त हैं, आनंदित हैं, शुद्ध हैं, अपने स्वरूप में हैं, वे पूर्ण रूप से हैं। अगर यहाँ कोई थोड़े रूप में हो गया हो जो अपने आत्मा के ज्ञान में तृप्त हो रहा हो, उसको भी उसके भी आनंद को देख लो, वह कैसा आनंद। माने जो अरहंत तो सिद्ध है वे तो पूर्ण आनंदित है ही, पर जिसको यहाँ आत्मज्ञान हो गया और जिसको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ उसको भी देख लो आप कैसे आनंदित है, मस्ती में अपने, कोई ज़्यादा चिंता नहीं, उनको सल्ले नहीं। तो ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, बिना ज्ञान के यहाँ कोई सुखी नहीं है। अज्ञानता में, बाहर के संयोगों में, भोगों में, बाहर की जो भी धन संपत्ति आदि है, मान सम्मान है, इसमें तो 24 घंटे आकुलती आकुलता। तनकसी माला डरवावे के लाने घंटों से बैठे रहो, इंतजार करते रहो, है सम्मान करने सब आपको पधारी है, आप अब बैठे रहो, आप तकत रहो, है बिजू का जैसे कि कब हमारी माला को नंबर आओ। मतलब क्या इतना पागलपन है, और उसमें कछु दम हैगा, उधर डारो नहीं होता है कि तो अभी के बाद में का फिर जो तो घूमन लगो, उधर फिर दूसरी जगह के मान की सोचने लगो, अब बड़ी सभा में थोड़ी बहुत बड़ी माला डल जाए। भ्रम है सब, कल्पना झूठी। ज्ञान तथा
लौकिक वस्तुओं की तुलना में ज्ञान की ही श्रेष्ठ। हाँ, माने लोक में अपन देखो धन धन संपत्ति श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, किसकी श्रेष्ठता है? तो यहाँ कहते कि भैया इन सब में एक ज्ञान की श्रेष्ठता है। ज्ञान के समान कोई सुखी नहीं है बाहर में, कितना भी किसके पास धन हो संपत्ति हो, पर ज्ञान नहीं है तो वो सब परेशान है, आकुल है। तो भाई ज्ञान और दुनिया के वैभव, इनकी सही तुलना बना लो और निर्णय कर लो कि मेरे लिए लाभ देने वाला है तो ज्ञान है, यह वैभव नहीं। ऐसा निर्णय बनाकर अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवने के लिए दो उपाय बनाए रहें, सत्संग और स्वाध्याय। बस ज्ञान में बड़ी योग्यता है सबके, जितने मनुष्य हैं सभी में योग्यता है। अगर योग्यता ना होती तो इतने बड़े व्यापार कैसे कर लेते? तो इतनी बड़ी योग्यता कि ज्ञान से हम अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहें तो क्या कर ना सकेंगे? बस अब मन में आने भर की बात है। मैंने कहते हमारे मन में आ जाए तो सब कर रहा है, ठानवे की बात है अकेली। चित्त ऐसा बना लें कि मुझे आत्मा का परिचय करना है और इस आत्मज्ञान से ही संतोष करना है। बाहर की जो बात मैंने अभी तो इतने से तो कह रहा है कि अपन वो आत्मज्ञान करना है उसी में संतोष, तो ये कहवे की बात है नहीं है। ये तो आत्मज्ञान कर लोगे तो तुम्हारे लाने इसके अलावा और कहीं कुछ इच्छा ही नहीं होगी, अपने आप ही तुम संतुष्ट हो जाओगे कि बस भैया हमें अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों कि सम्यक दृष्टि का लक्षण ही है निष्कांक्षित, उसको कोई आकांक्षा नहीं फिर, क्योंकि उसमें अपने आप को निरंतर पूर्णता का अनुभव करता है। पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ होता है, पूर्णता के लक्ष्य से ही उसका समापन होता है। जहाँ अपने पूर्ण स्वरूप की सिद्धि अरे अनुभूति भई, वहीं से तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आई और उसी में पूर्ण लीन हो गए तो पूर्ण संतुष्टि हो गई। चित्त ऐसा बना लें कि मुझे आत्मा का परिचय करना है और इस आत्मज्ञान से ही संतोष करना है। बाहर की जो बातें हैं उन पर मेरा अधिकार नहीं, वे पुण्य पाप कर्म के अनुसार होती हैं। जैसा उदय में है वैसा हो गया, कोई कैसा ही रह सके रहे, उसका दुख उसके फल में नहीं अनुभव कर सकता। मैंने अपन नहीं, दूसरे के जो भी है उसका दुख उसका वो अनुभव करेगा, अपने लिए क्या उससे। तो अपने को परमात्मा स्वरूप के समान शाश्वत आनंदमय ज्ञान ज्योति स्वरूप अनुभव करने में अपना समय बिताना है। यदि ऐसी अंतः प्राप्त निधि का दर्शन करें तो हम वास्तविक अमीर हैं, अन्यथा करोड़ों का वैभव भी पा लिया तो भी गरीब हैं। तो वास्तविक अमीरी ही सम्यक दर्शन प्राप्त होना, उसके लिए सर्वस्व अर्पित करके भी औरस करें जिसमें सम्यक प्राप्त हो। इति परमानंद स्तोत्र प्रवचन समाप्त। प्रारंभ होने अब प्रवचन समाप्त तो होगा। परमानंद को प्रारंभ करने, अभी तो जो तुम्हें थ्योरी पढ़ाई है अब तुम्हारे लाने पूरा समझा दो, अब प्रैक्टिकल करके अब तुम्हें परमानंद अंदर में समाप्त का, उसमें कब समाप्त होते नहीं है वो। फिर परमानंद एक बार तुम्हारे लिए प्रकट होगा तो परमानंद फिर अनंत काल तक के लिए रही है, अनंत अनंत काल यथा तथा, उसके समापन का क्या काम है। तो ये तो अब तुम्हारे लाने समझावे की बात कही है, अब जीवन में प्रकट करके जीने की बात तो अब प्रारंभ करके फिर देखो फिर समापन का क्या काम हुआ। इसलिए अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने जो है अपन को बहुत संक्षेप में और अपना जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को यहाँ उसकी स्तुति करके, यानी उसका स्वरूप अनेक दृष्टिकोणों से बताकर और उसकी सिद्धि करने की विधि बताकर, और अपने लिए जो है आचार्य देव ने अपना कर्तव्य व्यवहार में निर्वाह किया है। परमार्थ से तो वो अपना आनंद भोग रहे हैं, वही उनको कर्तव्य है, विकल्प करना उनका कर्तव्य नहीं है। परंतु निचली भूमिका में उनको ऐसे ज्ञानियों को भाव आते हैं कि भैया जैसे हमें अन्य जीवों से लाभ, माने उनके समझ करके हमने अपने में से लाभ लिया है, ऐसे ही सब जीव भी ऐसे अपने स्वरूप को यथार्थ समझ के और उसको प्राप्त करें, तभी वास्तव में इस जीवन की सार्थकता है, सफलता है। अन्यथा तो जैसा ये जीवन पाया और नहीं पाया बराबर है। आचार्य कह रहे कि
बिना आत्मबोध के। जिसके जीवन में जो है क्या है, पशुओं में मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है एक प्रकार से। क्या जिनके जीवन में धर्म नहीं है तो बाहर में सब आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम धर्मो ही तेसाम अधको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। जिसको ऐसे अपने धर्मी आत्मा के आश्रय से धर्म प्रकार पर्याय में प्रकट नहीं भरो तो फिर ये सब आहार निद्रा भय मैथुन आदि 4 संज्ञाएं तो सब जीवों की लगी हुई हैं। अपन पढ़ते जो सत्परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कथा, ये तो सारी दुनिया प्रवीण है, एक दूसरे को बढ़िया आचार्यत्व करके उपदेश भी देते रहते, वैसो कर लो फलानो कर लो ढकानो कर लो, उनकी लड़का है उनकी लड़की है इनसे कर लो फलानो कर लो तो चले जाओ। ये सब दुनिया की नेतागिरी तो सब चलेगी। और इस पंडिताई की लोग मान भी लेते कि हाँ बहुत, अरे भैया तुमने बहुत बढ़िया बता दो, क्या बता दो, संसार में उलझाने की व्यवस्था बता दी तुम्हें, तो नजबे की बता दी। इसलिए एक बार अपनी बुद्धि को जागृत करके और अपन सही जो है अंदर में निर्णय तत्व का करते हुए अंदर में अपने उस परमात्म स्वरूप को एक बार देखें, जाने, अनुभव करें, इसी में जो है अपने जीवन की सार्थकता है। इस प्रकार जो है अपना ये आचार्य अकलंक देव का और जो उनके एक भाई थे निकलंक, दोनों उनके माता पिताओं ने नाम भी ऐसे रखे थे कि अकलंक और निकलंक, जो आत्मा का स्वरूप है सभी प्रकार के दोषों से मलों से रहित, ऐसे उस स्वरूप का उन्होंने जो है नाम रख करके और उनने भी अपना नाम की सार्थकता करके और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल बनाया। और अपन भी जो है वास्तव में अकलंक और निकलंक के अगर सच्चे अनुयायी हैं, अगर उनके सच्चे शिष्य हैं, तो अपन भी जो है उन जैसा कार्य करके अपने जीवन को सार्थक बनावे। इसी मंगल भावना से अपनी ये हमारा एक प्रश्न है, उस दिन से दिमाग में आ रहा है, जैसे अपना शरीर और एक शरीर है, तो कोई भी चोट वगैरह लगती है तो अपने लिए दर्द होता है, कुछ भी सुख दुख मतलब महसूस होता है। लेकिन जो वैक्रियक शरीरधारी होते हैं देव या नारकी, इनके लिए भी क्या वैक्रियक शरीर होने के बाद भी सुख दुख मालूम पड़ते? देखो ऐसा है, शरीर के कटने से, शरीर के पिटने से, शरीर के नहीं होने से, शरीर के होने से कोई तकलीफ नहीं होती किसी को। अपन को चोट लग जाने से तकलीफ नहीं होती, कैसी तकलीफ होती है? शरीर में अपनापन होने से तकलीफ होती है, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रयंश हो। जो सम्यक दृष्टि हो जाते हैं उनको तकलीफ, शरीर की तकलीफ नहीं है। शरीर तो पूरा को पूरा नरक में कटत पटत रहे 24 घंटा। वही हमारा पूछने का सवाल। अरे तो कटवे पिटवे से तकलीफ, जो सम्यक दृष्टि है वहाँ बाहर नारक कर दुख देखे अंतर सुखरस घटा घटी, तो वे तो अंदर में अपने अखंड स्वरूप को अपन बोलते ना कि तिल तिल करें देह के खंड फिर भी मैं तो रहूँ अखंड। वहाँ तो आत्मा तो कट ही नहीं सकती, पिट ही नहीं सकती, कोई उसको काट भी नहीं सकता, जला भी नहीं सकता, तोड़ भी नहीं सकता। तो आत्मा का कुछ नहीं होता, अमूर्तिक सत्ता है। ये तो शरीर की एकत्व बुद्धि के कारण से तकलीफ होती है। और यदि अपन को शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं हो तो अच्छा, जिसकी फिर जैसे मान लो सम्यक दृष्टि हो गया तो श्रद्धा ज्ञान में तो वो सब बिल्कुल सबसे रहित हो गया। अब चारित्र में उसकी जब तक अस्थिरता जन जुड़ान है उतनी उतनी तकलीफ अस्थिरता की होती है, पर वो एकत्व बुद्धि नहीं है तो भेद विज्ञान करके उसमें कि भैया ये कसाई की तकलीफ है, इस शरीर की तकलीफ नहीं है, तो आश्रम में भेद विज्ञान रहता है उसको, तो बराबर अपने जुड़ान की तकलीफ है, उस शरीर की तकलीफ नहीं है, ऐसा वो जानता है। इसलिए जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है। तो ये जो है कोई शरीर की तकलीफ नहीं है, ना कटने की, ना पिटने की, ना रहने की, ना कुछ। ये तो अपना जितना जितना पर में एकत्व मत है वही तुम्हारे लिए तकलीफ है, और वो नहीं है तब शरीर सिद्धों के है ही नहीं है। और जिनके है मुनिराजों की घानी में पेल रहे हैं अथवा उपसर्ग हो रहे हैं और वे उपसर्ग केवली बन रहे हैं, उनको तकलीफ होती है, तो केवली भगवान कैसे बन जाते हैं? तो समझने आते भाई बात समझने है, जहाँ बात तुम्हारी मोह की है, अज्ञानता की है, तत्व ज्ञान। अरे तुम्हारा प्रश्न थोड़ा सा नहीं है जो सब मूर्खों को प्रश्न है, समझदारों को नहीं है। समझदारों को प्रश्न होते ही नहीं है ऐसे। अरे परिवार में जिससे ज्यादा नजदीकी हो, अरे हम हो उसका पैर कट जाए, गिर जाए। अरे छोड़ो, परिवार तो छोड़ो, तुम्हारा सोनो गिर गो, ओ चलो वो तो तुम्हारा शरीर को अंग नहीं है कछु, काय की तकलीफ है? एक तोला सोने की अंगूठी गिर गई तुम्हारी,
अब तुम्हें भोजन नहीं हो रहा, तुम्हें बड़ी तकलीफ है, रात दिन नींद नहीं आ रही, काहे की तकलीफ है तुम्हें, कहा तो वो सोनो तुम आओ। वो अपनो मान रखेगा। तो जैसे जो वो तनक दूर को है, जो तनक वो नजदीक को है, पर है तो अलग ही, दो ही अलग है, जो भी अलग वो भी अलग। सही बात है, ये तो जड़ पदार्थ है। जब से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं उसे, तो ये तो मिथ्या कल्पनाओं की तकलीफ है, मिथ्यात की, अज्ञान की, कसायों की, मोह राग रुस दुख की खान। दुख कहूँ और कछुए नहीं है, अपनी खुद की मिथ्या कल्पनाओं में है दुख अकेला। तुम्हारी कल्पना नहीं है तो काहे को दुख, कछु नहीं है, का हो रहा हो का नहीं हो रहा, सब हो रहा हो, जानो देखो संसार को परिणमन है, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में हो रही। अब अनुकूल प्रतिकूल जो ही दुख को कारण है, झूठी मन की वृत्ति है। तो तकलीफ अपन को कोई बाहर के परिणमन से नहीं, बाहर के कुछ घटने बढ़ने से नहीं, एकमात्र अपनी ही मिथ्या कल्पनाओं की तकलीफ है। और वो नहीं है अगर, तो कोई तकलीफ है ही नहीं, तकलीफ काहे की। सब कछु आग लग जाए आनंद से बैठे, कछु नहीं है, काहे की तकलीफ। और जिनको मोह है वे नाम सुन लेते तो बेहोश हो जाते। एक दृष्टांत हमने पहले दिया था, आपको ध्यान में हो, एक सेठ जी जैसे बाहर गए थे, बाहर से जब लौट के आए तो उनकी गोदाम थी एक, जिसमें सारा सामान उनका माल भरा रहता था। और देखा तो उस गोदाम में आग लगी थी। जैसे ही उन्हें देखा करके और सेठ जी बेहोश हो गए, अटैची मटैची गिर गई। लड़कों को पता पड़ा कि अपने पिताजी आए हैं, और वे जो है बेहोश हो गए। बड़ा लड़का आया दौड़ा दौड़ा, अरे कहने लगे पिताजी पिताजी, अरे ये जो गोदाम थी वो तो हमने सौदा कर दिया था, बिक गई वो तो। जैसे उनके कान में शब्द पड़े तो एकदम आंखें जैसे इंजेक्शन लगा दिया, जीवन दायनी, तो एकदम आंखें खुली। कह लेंगे कहाँ कह रहे बेटा, अरे ये तो गोदाम तो बेच दी थी हमने, सौदा हो गया था इसका। अच्छा, चेतना तो पिताजी जो है बिल्कुल चेतन हो गए, जो हो गए तो अटैची मटैची उठवा के अपने चलने लगे। और छोटा लड़का आया, अरे पिताजी पिताजी वो सौदा तो कैंसिल हो गया था। जैसे ही उन्होंने कहा कैंसिल, और फिर पिताजी काय से बेहोश आ गए, काय से होश में आ गए। माँ उनकी जो गोदाम में आग लगे वैसे कि तुम्हारे अंदर में आग लग गई मोह की, मिथ्यात की। तो ये सब भ्रम है। और ये जब तक अंदर में अपना आत्मा पर से भिन्न नहीं भाषित हो, तब तक तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता, किसी को नहीं कर सकता। ये दिमाग में आ जाना चाहिए पूरा का पूरा। भिन्न द्रव्यों की भिन्नता भाषित है। इसको निज परकों पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। दुख का कारण तो तुम्हारे लिए मूर्खता है, अविवेक है, स्वपर का अज्ञान है। इसलिए भ्रम छोड़ो। यही तो अपन इतनी सारी चर्चा करने के बाद यही अपने भ्रम नहीं टूटे मोटे तो फिर और क्या टूटे जाते बताओ, कभी टूटे हो? होगा प्रश्न तुम्हारा समस्या को समाधान? और कछु प्रश्न है अब? अरे फिर अब फिर भी आएगा अभी जब तुम्हारे लाने, जब सूत्र दे रहे प्रश्न समाधान के, ज्ञान तुम्हारे लिए जागृत करो, समाधान तत्काल। ज्ञान समाधान कारक है और मोह संदेह पैदा करने वाला है। सारी समस्याओं की जड़ मोह है और सारी समस्याओं का समाधान ज्ञान है। ज्ञान को याद करो। अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय सार में हर अधिकार में सबसे पहले ज्ञान को याद किया। मोह मल्ल मूछों पे ताव दे के खड़ा था, वहां ज्ञान मल्ल को खड़ा किया, मोह 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 मल्ल दौड़ के भाग गया। परास्त हो गए, छोड़ के भाग गए। तो ज्ञान के सामने कोई मल्ल नहीं काम करेंगे। बाकी तुम कितने मल्ल सामने खड़े करते रहो, ज्ञान के सामने कोई नहीं टिकते। ठीक है, तो अब बिल्कुल अंदर में बढ़िया ज्ञान पूर्वक आनंद से जीवन जियो। जितना जीवन है अभी तक नहीं समझे कोई बात नहीं, अब जो गई सो गई, अब राख रखी। जब जाग जाओ तभी है सवेरा। चलिए संगीन वाणी माता की जय।
पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। आचार्य अकलंक देव की जय हो। परमानंद स्तोत्र की जय हो। है क्या रखने हैं?